हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माई स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 11 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब उस मंदिर वाले बीच पर जाने का प्लान बन गया तो टीन कैसे छूट जाए। गन ने तुरंत टीन को कॉल करके इनवाइट किया, उसे बीच पर चलने के लिए बोला। टीन खुश, लेकिन आज टीन की मॉम पहुँच गई गन के मिल्क बार। गन ने उनको वेलकम किया और ऑर्डर लेने लगा। मॉम ने ऑर्डर बता दिया, फिर पूरे मिल्क बार में अपनी नजर दौड़ाने लगी, म्यूजिक सिस्टम सब देखने लगी। गन समझ गया। उसने प्रिंसिपल को बताया, मैम मुझे सिंगिंग पसंद है, इसीलिए मेरी मॉम ऐसे सजा कर रखती हैं। आपको भी बजाने का मन हो तो आपका वेलकम है। मॉम उसे घूरने लगी। गन समझ गया उसकी जुबान फिसली है। उसने तुरंत प्रिंसिपल को सॉरी बोला। मैडम बोलने लगी, मुझे ये सब नहीं आता, इनफैक्ट मेरी फैमिली में से किसी को भी गाना बजाना नहीं आता। गन तुरंत बोलने लगा, मैम पर टीन का गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाता है वो, और उसने तो सीनियर्स के बार में मुझे गाने में हेल्प किए थे। मॉम हैरान, स्कूल टाइम से टीन की बेइज्जती के बाद उन्होंने कभी भी टीन को गाते नहीं सुना था, पर गन उसके गाने की बात कर रहा है। मैडम अब टीन के बारे में गन से बात करना चाह रही थी, पर इससे पहले ही गन को दूसरे कस्टमर्स का बुलावा आया और मैडम की बात अधूरी रह गई। शाम को टीन अपनी मॉम के साथ ही घर लौटने लगा। उसने बताया कि स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग की वजह से वो थोड़ा लेट हो गया। मॉम ने उसे गन के मिल्क बार से लिए पार्सल दिखाए। टीन को हैरानी हुई। मॉम ने उसे बताया, मैं वहाँ गई थी गन की मॉम के मिल्क बार में, वो लोग अच्छा सर्व करते हैं। टीन ने फिर मॉम से बीच पर जाने के लिए परमिशन मांगे। उन्हें बताया कि म्यूजिक क्लब के एक फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया है। मॉम समझ गई, तुम्हारा वो फ्रेंड गन ही है ना। टीन ने हाँ में जवाब दिया और मॉम ने भी उसे परमिशन दे दी। टीन खुश। नेक्स्ट डे ही सब टेंपल जाने के लिए निकल गए। गन ने अपने डाउट टीन से क्लियर किए। उससे पूछा, टीन तुम श्योर हो तुम्हारी मॉम कल मिल्क बार में बस कुछ खरीदने आई थी, वो कुछ सस्पेक्ट नहीं कर रही। टीन बिल्कुल श्योर था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर करती तो वो कुछ तो बोलती ना। वेन ने हमेशा की तरह साउंड के लिए वैन में सीट रिजर्व करके रख लिए थे। सब वैन लेकर निकल गए, पर आधे रास्ते में उन्हें बैरिकेड मिला। आगे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो व्हीकल का जाना पॉसिबल नहीं था। रास्ते के बारे में सोच सोच कर अब सबका सर दर्द देने लगा, क्योंकि अब तो बस पैदल ही एकमात्र सहारा है। लेकिन पौर की हालत, ऊपर से इतने सारे चढ़ावे, उन सबको देखकर सब परेशान हो गए। पार्ट ने हिम्मत दिखाई, पौर को पीठ पर उठाकर ले जाने की ट्राई करने लगा, लेकिन उसकी ट्राई में फॉल्ट था। बेचारे की कमर ही अकड़ गई। अब एक के साथ दूसरा फ्री। अब सबको 2 लोगों को सहारा देना होगा। सबने किसी तरह दूरी तय करके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने स्टार्ट किए। सबको अब प्यास भी लगने लगी थी। पानी तो था उनके पास, पर वो चढ़ावे के लिए था। टीन एक कोल्ड ड्रिंक लाया था गन के लिए। उसने गन को बोला कि तुम चुपके से इसे पी लो, फिर दोस्तों के साथ शेयर करना। गन को सही नहीं लग रहा था, वो दोस्तों से छुपाना नहीं चाह रहा था, तो टीन ने कोल्ड ड्रिंक को फेंकने की बात की। गन ने तुरंत वो कोल्ड ड्रिंक टीन से ले लिए, पर तभी विन आ गया गन के पास। लेकिन तभी टीन ने गन को हग कर लिया और पीछे से गन ने कोल्ड ड्रिंक को पी लिया। विन को उनकी हरकत अजीब लगी। इतना भी कोई नहीं थका था कि किसी की हक की जरूरत हो। विन ने जबरदस्ती गन को अपनी तरफ मोड़ लिया और उसकी चोरी पकड़ गई। तुरंत कोल्ड ड्रिंक का बोतल विन ने गन से छीन लिया। सबने एक एक घूंट पिए, पर बेचारा फाट को वो लोग भूल गए। उस तक तो बस खाली बोतल पहुंच पाई। बेचारा दुखी हुआ। सबने फिर से सफर शुरू किए, लेकिन जीपीएस देखा तो अभी भी आधी दूरी तय करनी बाकी थी। फाट तो प्यास से मरा जा रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने चढ़ावे वाला पानी पी लिया। सब में इस वजह से बहस शुरू हो गई। बहस होते होते हॉट वेब तक पहुंच गई और हारने के लिए एक दूसरे को सब ब्लेम करने लगे। बेन और साउंड तो एक दूसरे को मारने पर उतरा है, लेकिन और सबने उन्हें रोका। गन ने उन लोगों को शांत किया, पर वेन तो गन पर चिल्लाने लगा। उसे ब्लेम करने लगा कि हॉट वेब वो सब सिर्फ और सिर्फ गन की वजह से हारे हैं। आज गन को भी गुस्सा आ गया और लगभग इस बार वेन और गन की फाइट हो जाती, अगर पोर चिल्लाकर उन्हें शांत नहीं करता। पोर को ये सब देखकर बहुत बुरा फील होने लगा। सॉरी गाइस, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हें इतने दूर आना पड़ा, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। फाट सबसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने लगा। धीरे धीरे सबको अपनी मिस्टेक समझ आ गए। सबने एक दूसरे को सॉरी बोला। विन ने गन और साउंड दोनों को सॉरी बोला और फिर एक बार क्रिकेट टीम एक हो गई। सब एक दूसरे के विश बताने लगे जो उन्होंने विश किए थे। सबने सिर्फ अपने अपने लिए विश किए थे, लेकिन आज भी उनका ये हाल है, वो लूजर ही कहलाते हैं। गन ने सबको बोला, गाइस तुम सब लूजर सुनते सुनते थक नहीं गए हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस बैठकर बीबीक्यू पार्टी कर सकते हैं। हमारा हाई स्कूल लगभग अब एंड होने वाला है, तो इससे पहले कुछ ऐसा नहीं करना चाहोगे जिससे हमें खुद पर प्राउड हो। मैं तो विश को रिडीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सब गन के साथ अपने विश को रिडीम करने के लिए तैयार हो गए और एक बार फिर से उनके सफर की शुरुआत हुई। सब मंदिर पहुंचे। गन ने टीन से पूछा, टीन
तुम अपने विश रिडीम नहीं करोगे? टीन बोलने लगा, मैंने विश किया था कि तुम जो भी विश करो वो पूरी हो। सबको ध्यान आया कि गन ने तो उन्हें अपने विश के बारे में बताया है नहीं। गन सबसे कहने लगा, गाइस मुझे क्लब लीडर बनने में बहुत घबराहट होती थी। हमने एक साथ क्लब ज्वाइन किए, एक साथ म्यूजिक बजाए और एक साथ पनिशमेंट भी खाए, और एक दिन मुझे तुम लोगों को लीड करना पड़ा। पर मेरा सबसे बिगेस्ट फियर ये था कि मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट न कर दूं, कहीं मेरी वजह से ये क्लब कैंसिल ना हो जाए। उस दिन मैंने हॉट वेब जीतने के लिए विश नहीं किया था, बल्कि ये विश किया था कि तुम लोग इस क्लब का हिस्सा बनने पर रिग्रेट फील ना करो। विन बोलने लगा, तो जाओ गन, अपने विश को रिडीम करो। तुम्हारे विश की वजह से ही हम इतनी दूर आ पाए हैं। सारे दोस्त भी विन की बात से अग्री थे। गन थोड़ा इमोशनल हो गया, सबने उसे हग कर लिया। इधर टीन की मॉम भी वो वीडियो देखने लगी जिसमें टीन ने गन के सिंगिंग में हेल्प की थी एक सीनियर के बार में। डैड भी उनके साथ आकर बैठे। मॉम ने उन्हें वो वीडियो दिखाया। डैड थोड़े सरप्राइज हुए। टीन को उन्होंने कभी गाते नहीं सुना था। उन्होंने मॉम से पूछा, तो यही वो बात है जिसकी वजह से कुछ देरों से तुम ठीक से सो नहीं पा रही, और यही वो सिंगर है जिसके क्लोज है टीन? मॉम ने हाँ में जवाब दिया। वो डैड से कहने लगी, बचपन के उस इंसिडेंट के बाद टीन हमेशा स्टेज फेस करने से डरता था। वो कुछ भी ऐसी बातें होती थी तो मुझे इसका डिसीजन लेने देता था, पर अब वो खुश है, स्टेज पर गा रहा है। डैड बोलने लगे, तो ये तो अच्छी बात है ना, टीन खुश है तो हमें उसकी खुशी में खुश होने चाहिए। मॉम को डर था कि दुनिया उसे क्रूल नजरों से देखेगी तो। डैड ने मॉम को समझाया तो हम उसके पीस ऑफ माइंड बनेंगे। मॉम भी डैड की बात समझ गई। इधर गन्स ग्रुप ने पोर को सरप्राइज दे दिया। बहुत सारे डिशेस बनाए, बीबीक्यू पार्टी अरेंज किए। पिछले बार पोर को उन्होंने अकेले खाने के लिए छोड़ दिया था, तो बस उसी की भरपाई। लेकिन पोर सबसे पूछने लगा, गाइस कब बनाया तुम लोगों ने ये सब? पूरे टाइम तो तुम लोग मेरे साथ थे। सबने उसे बोला कि वो सब सुपरमैन है, पर वो सारा इंतजाम टीयू ने किया था। पोर उसे देखकर हैरान, तुम यहाँ कैसे? टीयू बोलने लगा, तुम्हें अकेले देखा, सोचा लोनली फील करोगे तो आ गया। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तुम बेझिझक मुझे बोल सकते हो। पोर भी उसे देखकर स्माइल करने लगा। लेकिन वेन को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा बीच में उसने कुछ मिस कर दिया है, कुछ तो ऐसा पार्ट है जो वो नहीं जानता। सबने उसे बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीयू तो अब कुछ ज्यादा ही पोर की सेवा में लगा था। पोर को पानी पीना था, लेकिन टीयू ने उसे बोला, रुको, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए बोतल का ढक्कन खोल देता हूँ। पोर ने पानी पिया और टीयू से कहने लगा, तुम भूल रहे हो, चोट मुझे पैरों में लगी है, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक काम करते हैं। टीयू समझ गया पोर उसे टीज कर रहा है और बेचारा शर्मा गया। गन अभी भी बहुत मायूस था। टीन ने उसे पोर्क खाने के लिए बोला। फिर याक का कॉल आ गया। गन ने कॉल रिसीव किया। याक ने उसे हाल पूछा कि सब ठीक है ना। गन ने बोल दिया सब ठीक है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि याक कभी भी इतना काम और क्यूट हो सकता है। लेकिन याक ने यहाँ भी उन्हें गलत साबित कर दिया। वो उनका हाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि लूजर्स का मजाक उड़ाने के लिए कॉल किया था उसने। याक सबको बताने लगा, आज फ्रेशमैन कंपटीशन में हमारा बैंड जीत गया है और उन्हें हराया जो हॉट वेब में हमारे राइवल थे, और उन्हें हराकर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। गन ने उसे बोला, आपका हो गया हो तो कॉल कट करूं मैं? याक ने उसे रोका। वो बोलने लगा, गन पता है हम दोबारा म्यूजिक कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं? मैं तुम्हें एक सॉन्ग वीडियो भेज रहा हूँ। इस गाने ने हमें बहुत मोटिवेट किया है। गन सबके साथ वो वीडियो देखने लगा। वीडियो जिंजिलास के ही थे। याक जब कंपटीशन हारकर ऐसे ही हताश हुआ था और गन के समझाने पर उसे ही बोला कि वो कभी भी उनकी तकलीफ समझ नहीं सकता, तब जिंजिलास ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक सॉन्ग गाया था। याक को पहले उन लूजर्स के सॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर फिर सॉन्ग में वो बात थी जिसने उसे सॉन्ग के वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। जिंजिलास भी खुद अपने गाने को देखकर बहुत मोटिवेट हो गए। उनके मन में जो गिव अप करने के लिए ख्याल आ रहे थे वो सब दूर हो गए। गन ने सबको सॉरी बोला कि इतनी जल्दी उसने गिव अप करने के बारे में सोचा। सारे जिंजिलास में भी एक बार फिर से मोटिवेशन भर गए और टीयू के डिमांड पर सबने जिंजिलास को एक ट्रिब्यूट दिया। वहाँ से वापस आने के बाद टीन गन को उसके घर छोड़ने आया। गन ने उसे वापस जाने के लिए बोला, नहीं तो टीन की मॉम वरीड हो जाएंगी। टीन ने उसे एक गिफ्ट दिया, छोटा सा बॉक्स, उसमें बज रहा था एक म्यूजिक गन के लिए। टीन ने उसे बताया, ये गिफ्ट मैंने हॉट वेब के बाद तुम्हें देने के बारे में सोचा था, पर सिचुएशन ऐसी हो गई तो तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। गन को वो बहुत क्यूट लगा। टीन फिर बोलने लगा, तुम्हारे क्लब के रूल की वजह से हम लवर नहीं बन सकते, पर तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जाने तक का मैं वेट कर सकता हूँ, और अगर वहाँ फैकल्टी भी ये अलाउ नहीं करे तो तुम्हारे जॉब तक मैं वेट कर सकता हूँ, चाहे कितने भी टाइम लगे, पर मैं बस तुम्हारा ही वेट करूंगा। गन को खुशी हुई। वो बोलने लगा, टीन तुम्हें किसने बताया कि हम डेट नहीं कर सकते? कौन रोक रहा है तुम्हें? टीन ने इसका रीजन म्यूजिक क्लब का रूल्स बताया। गन बोलने लगा, म्यूजिक क्लब का रूल्स कहता है कि हॉट वेब से पहले डेट नहीं कर सकते। इसमें जीतने और हारने को मेंशन नहीं किया गया है। यो भी अभी तक डेट कर रहा है नूब को। टीन हैप्पी, इसका मतलब, और वो गन को किस करने के लिए उसके क्लोज आया, पर गन ने उसे रोका। टीन तुमने कहा था ना मेरे जॉब तक वेट करोगे। बेचारा टीन।
उसने गन को बोला, अब तुम हैशटैग माई स्कूल प्रेसिडेंट के आदी हो जाओ। गन उसे जाने के लिए बोलने लगा, पर टीन को नहीं जाना। गन ने उसे बोला, ठीक है, पर पहले तुमने जो हैशटैग वाली बात कही उस बारे में मेरी मॉम से मैं बात कर लूं। टीन हैप्पी, सच में तुम इस बारे में अपनी मॉम से बात करोगे? फिर उसने गन को अनऑफिशियल वाला किस दिया और बोला, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी मॉम ने अप्रूवल दे दिया तो तुम्हें ऑफिशियल वाला मिलेगा। गन तो शर्मा गया। टीन अपने घर पहुंचा। मॉम वहाँ पहले से ही टीन का वेट कर रही थी। उन्होंने टीन को बोला, टीन मुझे तुमसे गन के बारे में बात करनी है। टीन शॉक। तो इसी के साथ माई स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 11 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।